राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का आज फिर से स्वागत है माघ मास महात्म्य की कथाओं में। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का अध्याय 5वां और वीडियो के अंत में सुनेंगे भागवत जी की आरती। दत्त्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वत्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके शुद्ध और उपशुद्ध दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपशुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपशुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और मदिरा के पान में वियुक्त होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस मास में तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा है। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है, वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वृद्ध या बीमार है, जिन्हें सर्दी जुखाम आदि है, वे सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुखाम से रक्षा हो जाएगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्राप्ति
प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना ही चाहिए। इसका प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भागवत पूजा का बहुत फलदायिनी होती है। माघ मास में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, जाने में किए हों या अनजाने में किए हों, सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल छटने पर चंद्रमा चमकने लगता है, यह महीना भगवान विष्णु और सूर्यदेव को बहुत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान और तप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति मिलती है। माघ स्नान से मनचाहे फल जैसे धन, पुत्र, पतिव्रत प्राप्त होते हैं, जैसा कि कावेरी नदी की कथा में वर्णित है, जहाँ सुभद्रा ने माघ स्नान से मनोवांछित फल पाए थे। माघ स्नान को बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली पवित्र वस्तु भी कहा गया है, जो अपवित्रों को पवित्र करता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ माघ मास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय बताते हैं और कहते हैं कि इस मास में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फल देते हैं। पे सुने। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।